नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 16 मार्च की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, बाकी जो भी शिफ्ट हो गई उनको भी जाकर देख लो, काफी अच्छी शिफ्ट है, मतलब कि अच्छे सवाल पूछे गए हैं और हो सकता है कि सीएचएसएल मेंस भी आ जाए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 4 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 7 पुरुष 4 महिलाओं को समान कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में कर सकती। देखो, अब इन सवालों को आप ऐसे मत किया करो 7 पुरुष 7 महिलाएं, मतलब करना ऐसे ही है, लेकिन इस तरीके से वहां लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहां टाइम आपका चला जाता है। हमें तो देखो यहाँ से डायरेक्ट लिखना है, इस तरीके से बिल्कुल करना ही नहीं। देखो 8 का गुणा होता है पुरुष वाले में, 8 चौक 32। देखो हम तो पेन चला दें, 8 चौक 32 हो गया। इधर से किया 7 पंजे 35, 35 और 32 का डिफरेंस कितना हुआ? 3 हुआ, 3 पुरुष आ गए। फिर 8 सत्ते 56, 5 चौको 20, 56 और 20 का डिफरेंस 36 हुआ, तो यहाँ पर लग दो 36 महिलाएं बराबर कर दो। अब यहाँ से लिख सकते हैं P अपॉन N, इतना भी नहीं लिखना है, यहीं से डायरेक्ट काटना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये P की इफिशियंसी। इसके साथ कुछ होता वो M की है, लेकिन कुछ नहीं तो 1 हो गई। इस तरीके से चलती है चीजें, तो 12/1 लिख लो। फिर यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। 4 पुरुष गुणे 12 कर देंगे, प्लस का 7 महिलाएं गुणे 1 कर दो, इंटू में 8। ये टोटल वर्क आ गया। अब 8 महिलाओं को करनी, एफिशिएंसी इतनी है, तो ये काट दो। 12 चौक 48, 48 और 7 55 आंसर। अगला सवाल, एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतने और इतने हैं, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? सिंपल, 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 13 चौकू 52 आंसर। भाई समचतुर्भुज और आपका वर्ग दो ही तो चतुर्भुज ऐसे हैं कि जिनके विकर्ण बराबर भुजाओं में बराबर बराबर काटते हैं और 90 डिग्री पे काटते हैं, और कोई ऐसा चतुर्भुज नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो बराबर भुजाओं में, यानी कि ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये 13 हो जाएगा, ट्रिपलेट बन गया। 13 चौकू 52 आंसर। अगला सवाल, ए बी सी डी ई की आय के बारे में निम्नलिखित कौन सा क्रम सही है? दिया गया था सेविंग और एक्सपेंडिचर, यानी कि हमको दोनों जोड़ने पड़ेंगे। तो ऑप्शन पकड़ो, शुरू में क्या लिखा? बी और ई, यानी कि बी पे गए हम तो कितना हो गया? 1200। ई पर गए कितना हो गया? 1400। तो कौन सा आएगा पहले? 1400, यानी कि बी वाले तो सारे चले गए। फिर देखो इसमें बी सेम लिखा, ई तो सही सेम, सी भी सेम। अब डी ए का देखो कौन सा बड़ा है, यानी कि डी का देखेंगे तो 500 हो गया, ए का देखेंगे तो 400 हो गया, यानी कि डी बड़ा है, तो आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। अगला सवाल, 15 कुर्सियों का मूल्य 8 मेजों के मूल्य से 20% अधिक है। यदि 2 मेजों का मूल्य इतना है, तो एक मेज का कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। फिर 8 मेजों का कितना हो जाएगा? 1200 गुणे 8 हो जाएगा। अब इससे 20% अधिक है, 20% का मतलब 1/5, तो इसको लिख सकते हैं हम 6/5। और ये किसके बराबर हो गया? 15 चेयर के बराबर हो गया। तो कह रहा था 15 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा, यही तो कुर्सियों का मूल्य लिखा है, और थोड़ी ना कुछ लिख दिया। 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20 हो गया। ठीक है, 24 अट्ठे 192 हो गया, गुणा कर देंगे 6 का, 192 हुआ था ना, तो 6 दूनी 12 हो गया, और 19 छक्का 114 हो गया, 1914 145, यानी कि 114 था ना, तो 115 है। ठीक है, तो जिसमें लिखा होगा वही आंसर। 0 की वैल्यू तब देते हैं जब नंबर सेम हो। एक्स वाई जेड में बिंदु पी क्यू आर क्रमशः इतने और इतने भुजाओं बिंदु इतना दिया गया था, एक्स आर। ठीक है, पहले तो चित्र बना ले, बिना उसके काम नहीं चलेगा, सवाल कितना भी पढ़ लिया जाए। तो यहाँ से हो गया तुम्हारा एक्स वाई और जेड। पी क्यू आर कहाँ पर है? एक्स वाई पर पी है, वाई जेड पे क्यू है, और ये आर हो गया। ठीक है, कह रहा था वाई एक्स जेड, यानी कि वाई एक्स और जेड, ये वाला एंगल 50 दे दिया। एक्स आर बराबर पी आर दे दिया, यानी कि एक्स आर बराबर पी आर दे दिया। ठीक है, जेड आर बराबर क्यू आर दे दिया, जेड आर बराबर, एक सेकंड रुकना, पेन चेंज करना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। क्या था? जेड आर बराबर हो गया क्यू आर के। क्यू आर कहाँ लिखा? ये 3 3 कर लो। फिर कह रहा था कि आर क्यू जेड 80 है, आर क्यू जेड 80 है, तो पूछा गया है पी आर क्यू, यानी कि पी आर क्यू, इसका मान हमसे पूछा गया है, ये सब वाले त्रिभुज। अब बताओ कितना आसान हो गया भाई। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 50, ये कितना हो जाएगा? दोनों बजाय बराबर 80, तो ये वाला एंगल नहीं निकाल पाओगे, ये वाला एंगल नहीं निकाल पाओगे। ये वाला त्रिभुज के तीनों का 180 होता है, तो ये 80 हो गया, यहाँ पर ये 20 हो गया। अब यहाँ पर एक सिंपल लाइन बनी है, सिंपल लाइन पे 180 का कोण बनता है, और 180 में से ये दोनों घटा दो, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 100 घटाना पड़ेगा, 80। समझ गए बात को? क्योंकि 80 और 20 100। अगला सवाल करते हैं, शिक्षक द्वारा पढ़ाने और पढ़ने, सोने और खेलने के लिए समय के बीच योग का अनुपात क्या होगा? ठीक है, 8 6 14 हो गया, और खुले कोण 7 8 हो गया, 4 दूनी 8, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। बहुत सिंपल था।
15 संख्याओं का औसत इतना है, एक संख्या को निकाल दिया जाता है और अब 14 संख्याओं का औसत 65 हो जाता है, तो निम्न में से कौन सी संख्या थी। अब एक चीज बताओ, 53 था और एवरेज अब बढ़ा है कि घटा है, एवरेज बढ़ा है, यानी कि जो नंबर गया है वो एवरेज से कम था, यानी कि 53 से कम था, तभी तो एवरेज बढ़ गया। अगर ज्यादा होता तो एवरेज कम हो जाता। अब यहाँ से देखो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, एक चीज बताओ भैया, 2 कम हुआ। और कितने लोगों में, 14 लोगों में, यानी कि टोटल कितना कम हुआ, 14 दूनी 28, यानी कि वो इतना ही तो कम लेके आया होगा। 13 में से 8 गए 5 हो गया, 4 से 2 गया 2, आंसर आ गया। अगला सवाल यहाँ से देखो J1 अपॉन J2। अब J1 क्या था, Y1 में देश L और M की औसत जीडीपी थी और Y4 में L और M की औसत जीडीपी का मूल्य। तो देखो Y1 तो पहले ये पकड़ो, फिर ये हो गया L और ये हो गया M, यानी कि इन दोनों का मूल्य था। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो गया और ये हो गया 5 2 और 0, ठीक है। इनका एवरेज ये हो जाएगा। Y4 में पहुंचो, L और M, यानी कि इन दोनों को फिर जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 200, यहाँ पर 10 हो गया, 20 हो जाएगा एक हासिल। यहाँ पर भी ये कर दिया। तो J1 अपॉन J2 करना है, यानी कि ये तो कट ही जाना है, तो यहाँ से करेंगे बटे 22 हो गया, यानी कि यहाँ पर 1 1 हो गया, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, फिर करेंगे 11 दूनी 22, 4 बच गया, 11 तियां 33, 2.3 समथिंग आंसर। अगला सवाल, यदि साइन सी बराबर इतना है तो इसका मान क्या होगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते थे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर सी लिख सकते थे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो इसी चीज को लिख लिया इसके बराबर। तो 1 माइनस का 9 ने 81 बटे 100 हो गया, यानी कि 100 से हम 81 घटा देंगे तो 19 19 बटे 100 आंसर। अगला सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना और इतना दिया गया था, हमसे वैल्यू पूछेगी। देखो सिंपल सा, अगर हम किसी को 0 रखते हैं तो कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। तो सी को हमने 0 किया, इसको 0 किया और फिर यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। वैसे भी निकाल लोगे आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 करके आसान हो गया। अब यहाँ से समझो, अगर हमें दिया जाता ए प्लस बी बराबर 12 और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 62 और हमसे 4a भी पूछा जाता, आप डायरेक्ट निकालते। लेकिन अब लिखने का भी तरीका देख लो। अगर आपको दिया जाए x प्लस 1 अपान एक्स बराबर a और पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस का 2, यही तो लिखेंगे। इनटू में इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, x इंटू 1 अपॉन एक्स, ये कट जाता है और फिर अलजेब्रा में आपको यही डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा दिया जाता है। तो देखो हम यहाँ से इस चीज को इसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इससे हमें इस पर आना है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसको अभी छुपा कर रखते हैं। तो इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हम डायरेक्ट लिखते हैं, 12 बारी में 144 माइनस का 2 इंटू ए भी हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू हमको 62 दी थी, वही कर रहे हैं जो फार्मूला होता है आपका, बस लिखने का तरीका ये मतलब उससे बेटर हो गया, ठीक है। तो 2a भी इधर ले आएंगे, 62 उधर जाएगा, 4 से 2 गया 2, 64 से 14 से 6 गया 8 बचा। तो हमें इसमें 2 का गुणा और करना था, क्योंकि 4a भी निकालना था, तो 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये तो सवाल बहुत आसान है, पी क्यू का अनुपात इतना ये और इसकी वैल्यू। अब यहाँ से देखो, अगर 3p और 4q लिखते हम, क्या लिखते 3p 4q। वैसे मैं निकालता तो 3p 3r से निकालता, क्योंकि हमें पता था 3 यहाँ से निकल जाना है और पी आर का रेशियो में 2:3 दिया था हमें, जिसमें 2 3 मिल जाता वही काम हो जाता। ये p था और ये तुम्हारा क्या था, r था। तो 9 3 27 9 दूनी 18, इससे 2 3 मिल रहा, 2 3 का ही हमें चाहिए था। तो यहाँ देखो मिल रहा, नहीं मिल रहा, यहाँ मिल रहा, यहाँ पे नहीं मिल रहा, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, ठीक है। इससे भी देख सकते हो। अब यहाँ पर 3 पी की वैल्यू 3 थी, 4 क्यू की वैल्यू कितनी थी 5, 5 चौको 20, 3 तिरका 9। अब यहाँ से देखो 2 ने में 18, 2 दूनी 4, 9 20 का मिल रहा है यही आंसर, ठीक है। अगला सवाल, एक पतलून और एक जैकेट का अंकित मूल्य इतना अनुपात है, ठीक है। दुकानदार पतलून पर 20% का बट्टा देता है, यदि उन दोनों पर दिया गया कुल बट्टा 30% है तो जैकेट पर कितने प्रतिशत का बट्टा दिया गया। तो यहाँ से देखो 20% पतलून पर था, इधर कुछ रहा होगा, दोनों पर 30% हो गया। यहाँ से डिफरेंस करेंगे कितना हो गया पता नहीं, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 10 हो गया। इनका अनुपात 1:3 था, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3.33 हो गई। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3.33 भाई, क्योंकि 3 बराबर 10 हो गया तो 1 बराबर 3.33, तो वो यहाँ पर लिख लिया। ये इससे कम था तो ये वाला ज्यादा होगा, तो 33.33। अगला सवाल, मनोज ने 2280 में 2 टीवी खरीदे, ठीक है। उसने एक को 20% की हानि पर, मतलब 1/5 5 की चीज 4 में बेच दी। दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि 10% मतलब 1/10 10 की चीज 11 में बेची। ये हो गया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस।
कह रहा था समान मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर, तो इसमें 11 का गुणा कर देंगे, इसमें 4 का, तो इसमें भी 11 का करना पड़ेगा, इसमें भी 4 का, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस बराबर करना था। तो ये 55 हो गया, ये 40 हो गया। अब कह रहा था टीवी का मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य जिसे हानि पर बेचा गया, तो हानि वाला ये हो गया। टोटल कितना हो गया, 5 5 4 9, यानी कि 95 की वैल्यू दी थी 2280, हमें चाहिए थी 55 की वैल्यू, तो ये तो 11 हो गया। यहाँ पर 19 करेंगे तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38 हो गया, यानी कि 1320 आंसर। अगला सवाल कह रहा था वर्ष 2015 में उत्पादित मोबाइल का, ठीक है, 2018 में उत्पादित टैबलेटों का अनुपात। 2015 तो ये पकड़ो, मोबाइल कौन से थे, ये वाले थे, यानी कि मोबाइल कितने लिखे हुए हैं, लगभग 25 के आसपास, कम लिखा हुआ है 25 से तो। और टेबलेट देख लो, अच्छा टेबलेट 2018 में कितने थे, ये तो दोनों बराबर ही लिखे हैं, 23 23 है, ठीक है, इजी था। अगर नहीं भी समझ में आ रहा फिर भी आप लोग पीडीएफ से देख लेना। किसी वृत्त की परिधि पर एक जीवा ओपी द्वारा अंतरित कोण 90, समझ लो जीवा बन गई 90 का कोण, तो हमेशा समझ लेना आपका व्यास बन गया, क्योंकि इसी के द्वारा वृत्त पे बने अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, हमेशा याद रखना। वृत्त का व्यास 44 है, तो कह रहा था ओपी की लंबाई क्या होगी, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, एक्स वाई और जेड से 3 मूल्य है ऐसे कि एक्स प्लस वाई बराबर 12 और ये इतना और ये इतना, एक्स वाई जेड का औसत क्या होगा। अब यहाँ से एक चीज सिंपल देखो, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो सब में 2 2 की वैल्यू आएगी, यानी कि देखो 2x यहाँ से दे देगा, 2z दे देगा, y दे देगा, और इनको सबको जोड़ेंगे, 12 और 17 कितना हो गया 29, 29 और 10 कितना 39 और 9 48 बटे 2 हो गया। अब तीन लोग थे तो 3 का और डिवाइड कर दो, एवरेज हो जाएगा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड आया ये वाली वैल्यू। अब 3 का डिवाइड कर दिया तो ये एवरेज बन गया, तो 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे 6 48 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इस सवाल में अगर हम मान लो ये दिया गया बराबर k/2 और हमसे पूछा गया x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा, तो अगर k बराबर 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया। यहाँ से अगर होल स्क्वायर करते हैं तो x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर क्या हो गया -2। फिर एक बार करते तो x⁴ प्लस x⁴ 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2, हमें आंसर चाहिए k बराबर 0 पे। ये खत्म 2 देगा, ये नहीं देगा, ये खत्म 16 दूनी 32 2 दे देगा, ये खत्म 16 दूनी 32 माइनस का 2 देगा, ये खत्म 16 दूनी 32 2 हमको मिल गए, जिसने हमको 2 दे दिए प्लस के। अब ऐसा ना होता तो समझ लो कितना बढ़िया आपका आंसर आ चुका था ना, तो इसमें यही दिक्कत हो गई बस। लेकिन हाँ आगे के लिए ध्यान रखना, हो सकता है अगर जल्दबाजी में आप चेक करना चाहो तो 2 ऑप्शन में आपके पास टाइम होगा, आप अच्छे से लगा सकते हो कि सोच समझ के कि कहाँ पे क्या होता और कहाँ पर क्या नहीं हो सकता है। अब यहाँ से देखो अपना भाई फंडा करना पड़ेगा भाई, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इससे अगर हम स्क्वायर वाले पे एक बार जाते तो k² माइनस का 2 करना पड़ता है, यानी कि k² माइनस का 4 दूनी 8 बटे 4। अब एक बार पावर वाले 4 पे जाते फिर इसका होल स्क्वायर करते माइनस का 2 करना पड़ता है, यानी कि k की पावर 4 माइनस में 8 प्लस कर लो 8 64 माइनस में हो जाता 8 दूनी 16 k² अपॉन में 4 था, इधर कर दो 4 दूनी 8 और बटे में कर दो 4 चौको 16 दूनी 32 हो जाएगा ना, ठीक है, इधर कर दो 16। अब यहाँ से देखो k की पावर 4 मिल गया माइनस मिल गया, अब 64 32 घटाओगे प्लस का 32 देगा हमको, यानी कि इतना ही देख के अब वो ऑप्शन अभी जो चेक किए थे तो उससे यहाँ देखो 8k² मिल रहा है, यहाँ पर 16k² मिला, तो आंसर हम यहाँ से लगा सकते हैं। अब एक चीज समझ में आ गई ना, इससे 2 बार स्क्वायर किए हैं तब यहाँ पर पहुंचे हैं, नहीं तो फिर बाद में सोच रहे हो क्या हो। ये चीज़ फार्मूले में खूब पढ़ाई जाती है। अगर अलजेब्रा की अभी भी किसी फार्मूले की कॉपी नहीं है तो आदित्य रंजन सर या कॉन्सेप्ट किंग ले लो। मेरे हिसाब से आदित्य रंजन सर की रीजन इसके पीछे ये है कि कंसाइज वे में लिखी, मतलब शॉर्ट तरीके से, तुम्हें फार्मूले चाहिए ना कि डिटेल चाहिए। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर इतना दिया था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब बताओ इतना आसान सवाल पूछ दिया, अगर होल स्क्वायर करते तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखने वाले सवाल नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो 1 हो गया, ये 1 उस साइड चला जाएगा तो क्या दे देगा 1 दे देगा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये करेंगे, इसके अपोजिट लिख देते हैं 1/कोसेक थीटा इंटू 1/सेक थीटा बराबर हो गया 1/2, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा बराबर में सेक थीटा और कॉस थीटा, आंसर कोसेक थीटा। अब यहाँ से देखो इस सवाल में, ये एसएससी का फेवरेट सवाल है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
अगर याद नहीं है तो आप इस पर मेहनत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते थे, या तो वैल्यू पुटिंग करके कर लो, वो भी ठीक है, चलो कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, वैल्यू पुटिंग करके आप 45 30 कुछ भी रखेंगे तो वहाँ से मान आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा देखो करके दिखाते हैं पूरा, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, समझ गए हो, क्योंकि हम इसको लिख दिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में कोसेक थीटा था वो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा या तो साइन थीटा लिख लो, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, अपॉन में हो गया क्या, नीचे क्या आया था साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा सेक थीटा। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज देखो समझ में आ रही कुछ, यानी कि ऊपर से अगर कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन गया 1 अपॉन, इसको अपोजिट किया साइन आया तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और फिर प्लस का इसी तरीके से इधर नीचे हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। यहाँ से लिखा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, अब यहाँ से इधर पहुँच जाएगा टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा हो गया, ठीक है। ये तो लिख लिया, नहीं तो इतनी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर। अब यहाँ से देखो इसको और भी कुछ लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में लिख सकते थे साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये तो 1 बन गया। अब यहाँ पर बचा ये, अब इन दोनों को, ये तो सब कैंसिल हो चुका है, ये चीज़ ये बचा है, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा से कॉस, ये अपोजिट जाके क्या दे देगा कोसेक थीटा प्लस का ये क्या दे देगा सेक थीटा, आंसर आ गया, ठीक है। आप थीटा की जगह ए कर लेना, मेरी आदत है थीटा से करने की तो थीटा ही मान लेते हैं। एक खास यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 भाग इतने चाल से और शेष भाग इतनी चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। अब यहाँ से देखो 1/3 1/4 इनका एलसीएम मान लो, और एलसीएम थोड़ा बड़ा मानना, रीजन क्या है कि 15 और 10 से हमें इनमें भाग भी करना पड़ेगा, यानी कि हमने मान लिया कि प्रत्येक यानी कि जो जा रहे थे उनकी 60 मान लो, तो 1/3 भाग जाएगा तो 20 हो गया, ठीक है। अब 1/4 भाग जाएगा तो 15 चौकू 60 हो जाएगा। अब आगे कह रहा था और शेष भाग कह रहा था, यानी 20 तो 30 और 5 35 हो गया, अब बचा कितना है 25 भाग बचा हुआ है अभी। अब यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस आपको पता है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 60, यही तो हो गई, बट टोटल टाइम एवरेज स्पीड का फार्मूला, टोटल टाइम देखो ये डिस्टेंस है 10 से भाग करेंगे तो 2 घंटे आ गए, इसमें देखो 15 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो 15 से भाग करेंगे तो 1 घंटा आ गया, इसमें 20 से भाग करेंगे यानी कि ये 12:30 आ जाएगा, या तो 55 25 5 को 20 लिख लो और फिर इसमें आसानी रहेगी। तो यहाँ से नीचे एलसीएम लेंगे 4 तो 60 गुणे 4 हो गया, नीचे हो गया 4 दूनी 8 और 4 8 4 12 12 5 17 हो गया, यानी कि 240/17 आंसर। अगला सवाल, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या इतनी और इतनी है, ए एवं डी बड़े वृत्त पर बिंदु हैं और बी एवं सी छोटे वृत्त पर बिंदु हैं। तो देखो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब जिनके केंद्र समान हो, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये केंद्र बन गया तुम्हारा, और ए और डी वृत्त बड़े वृत्त पर हैं, ठीक है, ए और डी कहीं पर भी होंगे। फिर कह रहा था बी एवं सी छोटे वृत्त पर है, ठीक है। यदि ए बी सी डी एक सीधी रेखा तो इस तरीके से ये जाएगी बी, और ये हो गया, कह रहा था बी सी बराबर 32 है, यानी कि इसकी वैल्यू 32 दे दी, तो ए डी की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ से देखो सेकेंडरी और इसमें देखो यहाँ से अगर इसको हम मिला दें तो कोई दिक्कत है, और यहाँ से अगर इसको मिला दें तो कोई दिक्कत है, और यहाँ से इसको मिला दें कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। यानी कि ये कितना हो गया 32 किसकी दी थी बी सी की, यानी कि ये 16 और ये 16 हो गया। यहाँ से करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, ठीक है, इसकी कितनी हो गई 34। अब यहाँ से देखो अगर हम इसको निकालते तो 8 15 17, देखो 16 लिखा 34 लिखा, ये वाली भुजा हमको निकालनी, तो देखो 2 8 16, ये 17 हो गया, ये 15, तो ये कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, क्योंकि इनका सबका 2 गुना हो रहा, तो ये 30 आ गई इधर से। अब यहाँ से देखो अब हमें ये पूरी भुजा निकालनी है, यही तो निकालना है, यानी कि अगर हम यहाँ से पूरा निकालते तो बनता कितना जाके 30 50, फिर ये वाली भुजा अगर इसको कुछ मान लो तो ये वाली भुजा रह गई। समझ गए बात को कि नहीं समझे। तो यहाँ से इसको अगर x मान लेते तो हमको x निकालना है, यानी कि यहाँ से 3 4 और 5 का तुमने पढ़ा, सबका 10 गुना हो रहा, तो ये 40 हो गया। अब ये पूरा 40 है, 40 से अगर हम 16 माइनस कर दें, अच्छा एडी की निकालनी है तो 40 दूनी 80 आंसर हो गया,
ठीक है, अगला सवाल। अब ये देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बढ़िया से करते हैं, धीरे से तसल्ली से। 25 हो गया यानी कि 8/5 आ गया। यहाँ से करेंगे तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा, 7 दूनी 14 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। 7 दूनी 14 करेंगे यानी कि -3 आ जाएगा, थोड़ा दूर लिखते हैं अभी, ठीक है। फिर यहाँ से 7 दूनी 14 करेंगे, 1/2 आया ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 -25, तो यहाँ से 25 दूनी 50, 50 से 2 चला गया 48, यानी -3/48/2 हो गया, एक जाएगा ना 49, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 8/5 -3 दूनी 6/49 हो गया। तो यहाँ से देखो 5 ने 45 की 5 हाथ से लगा 4, 5 चौको 20, 4 24, 245 सभी में नीचे दिया गया, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, 8 ने 72 हो गया है। देखो ऊपर देखो 5, 6, 2 और 6 यूनिट डिजिट से काम चल सकता है, क्योंकि देखो अगर अभी चलो ऑप्शन है, बाई चांस हम फिर भी ऑप्शन नहीं चेक करते, हमें गुणा तो करना है उतना, हम उतनी मेहनत बच जाएगा। 6×5 = 30 करेंगे तो घटाएंगे तो 2 हमें यूनिट डिजिट चाहिए, काम हो गया। कर्जे की मेहनत नहीं करनी है। एक व्यक्ति को 7500 के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो सिंपल सी बात है भैया, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। नीचे 100 आया होगा, ये कट गया, 75 दूनी 150, 15 7 105 हो गया, यानी कि 15 7 105 और फिर 1 0। अब 7500 यानी कि 0 5 5 और 7 1 8 आंसर, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला लगाया और कुछ नहीं किया, ब्याज निकालिए, ब्याज करने के बाद ऐसा कर लिया। अगर आपको नहीं करना तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, 100 चीज थी, 100 से 7 दूनी 14 बढ़ गई, 114 हो गई, ठीक है। 100 की वैल्यू हमको दे दी थी कितनी, 7500, और 114 का मान आप निकाल लेना, यहाँ से भी आ जाएगा। कैलकुलेशन का खेल होता है, बाकी कुछ नहीं होता। 501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं तो 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं? पहले तो देखो 10 वाली कौन कौन से होंगी, 510 और 700 तक कितनी संख्याएं होंगी, 700 माइनस का ये संख्याएं निकाल रहे हैं, बटे में डिफरेंस 10 का चल रहा है, 10 10 का प्लस का 1 हो गया, यानी कि 0 10 से गया 9, 6 से 5 गया 1/10 प्लस का 1, यानी कि टोटल संख्याएं जो 10 से विभाज्य होंगी वो 20 है। अब यहाँ से देखो 3 से कह रहा था, 3 से विभाज्य ना हो और 10 से विभाज्य हो, यानी कि हमें कुल निकालना 30 से विभाज्य ना हो। तो पहली संख्या देखो 510 30 से विभाज्य है, बिल्कुल है, 5 1 6 3 से डिवाइड हो गई। लास्ट में देखो 700 होगी, नहीं होगी, 690, 9 6 15 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि अब यहाँ से देखो टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, 690 माइनस का 510 बटे में 30 प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से 0 9 से 1 गया 8 हो गया, 6 से 5 गया 1 हो गया, बटे कर देंगे 30 प्लस का 1, यानी कि 3 6 18 और 6 1 7, यानी कि 7 नंबर ऐसे होगा जो 30 से डिवाइड है। तो 20 से 7 यही माइनस कर दो, 13 आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। केंद्र से जीवा जेके की दूरी 7 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का व्यास इतना है 25, ठीक है। 7 24 25, 24 दूनी 48 आंसर। सिंपल होती भाई इस तरीके की। जीवा की लंबाई पूछी गई, वृत्त का व्यास दिया गया था कितना 50, जेके जीवा जेके की दूरी, यानी कि ये लिखो जीवा, ये हो गई जेके, इसकी दूरी कितनी है 7, तो ये कितना हो जाएगा 25, रेडियस हो जाएगी भाई, ये 25 हो गया तो ये भी हो जाएगा 7 24 25 और 2 गुना कर दो 48 आंसर। ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है। चलिए फिर इस शिफ्ट को समाप्त हो गया कार्यक्रम, और अच्छे सवाल थे, जितने भी अच्छे सवाल हुआ करें उनको नोट्स बना के नोट करते रहो और हर संडे को रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। डेली 7 तो सेट हो ही रहे हैं, तो 7 में अगर 25 सप्ते 175 क्वेश्चन आप एक सप्ते में कर रहे हो, ठीक है। तो ये कम नहीं होते हैं, लेकिन आपको करना चाहिए कम से कम 50, ये तो टारगेट होना ही चाहिए। तो आप जीडी के भी सहारा ले सकते हैं, उनके भी पेपर काफ़ी अच्छे और टफ लेवल के पूछे गए। हमने सीजीएल प्री 2022 करवाया था, उससे तो बहुत लाख गुने अच्छे पूछे गए, 20 क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जो सीजीएल प्री के अगर अकॉर्डिंग देखें तो उनके 50 क्वेश्चन के बराबर हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।